हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आपको पता है यूपी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज आउट हुई है। अभी 2 दिन पहले ही वैकेंसीज आउट हुई थी और अभी जनवरी तक फॉर्म फिल किए जाने हैं। एंड मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स की भी उसमें सीट्स आई हैं 24 नंबर ऑफ सीट्स फिजिक्स के आई हैं। और कुछ नेट सेट कुछ भी नहीं मंगाया। अगर आपने एमएससी किया हुआ है और वो भी फर्स्ट क्लास से आपका है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसके लिए कोई बुक बताई जाए या कोई इसके लिए नया बैच स्टार्ट किया जाए। तो बुक तो ऐसे कोई इनके लिए नहीं आती है क्योंकि 3-4 साल में एक बार वैकेंसीज आती हैं इस तरह की और बहुत ज़्यादा इनमें बच्चे भी नहीं होते, तो इसलिए बुक्स इनकी स्पेशली ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं होती है। हाँ, बैच में एक ज़रूर इसके लिए एक स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक यूके पीएससी के लिए बैच चलाया था ना, उत्तराखंड में भी सेम टाइप की एक वैकेंसी निकली हुई है। उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, हालांकि सिलेबस दोनों का सेम है लगभग। फिर भी यूपीपीएससी के लिए मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उस बैच की क्या डिटेल्स रहेगी वो हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपीएससी फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। और आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन करना हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या आप कॉल करके भी डिटेल्स जान सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। हालांकि मैं आपको सारे कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट्स जो भी आप पूछ सकते हैं वो इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है वो उसमें 2 पेपर होने हैं आपका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, दूसरा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और चौथा पेपर होगा आपका ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक्स। अगर मैं इन सभी पेपर्स की बात करूं तो यहाँ यूजी और पीजी दोनों का पेपर मिलाया हुआ है। कहने का मतलब जैसे पेपर फर्स्ट का दूसरा सब्जेक्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला पार्ट जो है वो यूजी में होता है और जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो पीजी में होता है। तो पीजी और यूजी दोनों का सिलेबस मिलाकर ये सिलेबस बनाया गया है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर मैथमेटिकल, क्लासिकल, थर्मो और ऑप्टिक्स, ये 4 पेपर आपके पेपर फर्स्ट में होने। पेपर सेकंड में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स और उसके अलावा एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड पार्टिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये आपके होने पेपर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके होंगे दोनों पेपर को मिला के। टोटल 8 सब्जेक्ट है। यहाँ पर दिख रहा है 8 सब्जेक्ट है, पर इनको अलग अलग करके देखा जाए तो वही लगभग 12-13 सब्जेक्ट बन जाते हैं क्योंकि आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा। न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स एक अलग पूरा सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, कंडेंस मैटर फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। देखने पर ऐसा लगता है कि ये यूनिट है 8 चैप्टर है, पर अलग अलग करके देखोगे तो वही 14-15 चैप्टर बन जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट निकल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक्स अकाउस्टिक में तो यहाँ पर भी मिलाया हुआ है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी मिलाया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स एक अलग पूरा सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक पूरा अलग सब्जेक्ट। लंबा चौड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसका क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी रहेगा, मतलब किस तरह के क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बता दूं। ये जो बैच है ये हाइब्रिड मोड में रहेगा। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी और इसके अंदर आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है डेली बेसिस पर वो भी होंगी। अब किस तरह से लाइव क्लास होंगी, किस तरह से रिकॉर्डेड क्लास होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। पेपर फर्स्ट के 4 पेपर, पेपर सेकंड के 4 पेपर। तो पेपर फर्स्ट का जो पहला पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसकी क्लास लाइव स्टार्ट होगी जो कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। इसका दूसरा पेपर सेकंड का पहला पेपर, पेपर फर्स्ट का पहला पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स, इसकी क्लास लाइव स्टार्ट होगी। पेपर सेकंड का पहला पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। इसी तरह से पेपर फर्स्ट का दूसरा पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स और जनरल मैटर ऑफ फिजिक्स जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। पेपर सेकंड का दूसरा पेपर क्वांटम मैकेनिक्स जो आपकी क्लास लाइव चलेगी। फिर पेपर फर्स्ट का थर्ड पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये आपका लाइव चलेगा। पेपर सेकंड का थर्ड पेपर एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये आपका रिकॉर्डेड रहेगा। पेपर फर्स्ट का फोर्थ पेपर ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक्स, ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। पेपर सेकंड का फोर्थ पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये आपका लाइव चलेगा। एक दिन में आपकी 2 क्लास आएंगी, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड, तभी आपका कोर्स पूरा हो पाएगा, अदरवाइज कोर्स पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट होगी वो मैथमेटिकल फिजिक्स की जो कि लाइव रहेगी और उसी दिन सेम डे पर पेपर 2 की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा। पहले पेपर
फर्स्ट और सेकंड के पहले पहले सब्जेक्ट चलेंगे जो लगभग 20 दिन तक चलेंगे, 20 से 22 दिन पकड़ के चलो आराम से। उसके बाद दोनों पेपर के दूसरे पेपर, फिर उसके बाद दोनों पेपर के तीसरे पेपर। और अगर एग्जाम की डेट मान लेते हैं जल्दी आती है तो उस केस में फिर इस कोर्स को थोड़ा सा जल्दी खींचा जाएगा, मतलब जहां एक दिन में 2 क्लास आपको मिलेंगी उसकी जगह आपको 3 क्लासें मिलेंगी। ठीक है, इस बैच के फीचर्स क्या रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं पहले। बैच जो स्टार्ट होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे आई थिंक कब का है, 8 दिसंबर का है, तो मंडे से ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2:30 बजे से, दोपहर 2:30 बजे से लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा। और रिकॉर्डेड क्लास जो अपलोड होगी वो रात को 10 बजे के बाद अपलोड होगी, या उसके पहले भी हो सकती है रिकॉर्डेड क्लास। बैच का जो प्राइस रहेगा वो 7,000 रुपये रहेगा पर, है ना, 7,000 रुपये रहेगा पर 15 दिसंबर तक, है ना। कब? 15 दिसंबर तक जो भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं, 15 दिसंबर तक जो भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा, यानी कि जो फीस आपकी बनेगी वो 6,000 रुपये बनेगी। कब तक? 15 दिसंबर तक। आप चाहें तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट रहेगा। एप्लीकेशन पे जाओगे वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। वैलिडिटी कब तक रहेगी? वैलिडिटी इस बैच की रहेगी टिल यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर एग्जाम। जब तक पॉलीटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम की डेट जब भी आएगी, जब भी ये होगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद, तब तक ये बैच की आपकी वैलिडिटी रहेगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि बैच के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो इस बैच में जो लैंग्वेज रहेगी, मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का बोले तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स। राइटअप जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश में पूरा। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न, मतलब फुल लेंथ टेस्ट का मतलब 5 पेपर फर्स्ट के फुल लेंथ और 5 पेपर सेकंड के फुल लेंथ। उसके अलावा 8 आपको सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट टेस्ट जो रहेंगे वो आपके 30-30 क्वेश्चन के रहेंगे। इन सभी का पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन किसी का नहीं रहेगा। जितने भी आपकी क्लासेस होंगी उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट निकालें, आपके फोन में पड़े रहने दें, वो आपके ऊपर है। जैसा आप चाहें वैसा उसके साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 1000 जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज इंक्लूडिंग पॉलीटेक्निक लेक्चरर के पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गई बैच की डिटेल पूरी, है ना। और इसके अलावा लाइव क्लास का टाइम और जो रिकॉर्डेड बैच है उसका टाइम मैंने आपको बता दिया। अब ये बैच ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, है ना। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्पल यूजर हो, एप्पल फोन यूजर हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके और माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पर इंस्टीट्यूट का कोड डालना है और फिर आपको वापस से ये ऐप मिल जाएगा। और उसका लिंक जो आपको फॉलो करना है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लेना। और कुछ भी डाउट आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर वहां पर मेंशन है, वहां पर व्हाट्सएप कर लेना या फोन करके पूछ लेना। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है, आपको दिमाग में और कुछ भी क्वेरी आती है, तो वो आप फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको जितनी भी बातें हैं बैच के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं बैच के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।